आप रंजना शर्मा हैं, आप दिल्ली से आई हैं, यमुना बिहार से आई हैं आप। जब रंजना शर्मा यहाँ पहली बार आई थी 29 अप्रैल 2022 को, तो इनकी माताजी बिमला शर्मा, उनको बताया गया था कि आपका 2 माह का जीवन शेष बचा है। और आज हम इस वीडियो को, जनवरी की आज 12 तारीख है, हम शूट कर रहे हैं और तब से लेके आज तक ये जो सफरनामा था इतने माह का, ये डाउनफॉल का था या उन्होंने अपने हालात में सुधार किया है। उनकी बेटी रंजना शर्मा, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इन्होंने दिन रात एक किया है। इन्होंने दिल्ली से अप डाउन कर करके लगातार अपनी माता की सेवा की और यहाँ आना जाना बरकरार रखा। हम चाहते हैं कि अपनी माता जी के ये जो समय गया है, इस बीच का जो अप्रैल से लेके 12 जनवरी आज है, सास भी हैं बीच में गुरुजी मेरी, तो इस बीच जो सफरनामा रहा है वो कैसा रहा, हम चाहते हैं कि रंजना शर्मा खुद अपने मुंह से बताएं तो बेहतर होगा। रंजना शर्मा। मैं दिल्ली निवासी रंजना शर्मा, मेरे पापा की डेथ 12 नवंबर 2020 को हुई थी। उसके बाद में मेरी मम्मी को अटैक, इवन उनका हार्ट 18 से 30 तक ही आया था। उसके बाद में उन्हें 2 अटैक पड़े, एंजियोग्राफी हुई, हालात इस कदर बिगड़े, फिर पित्त की थैली में पथरी हुई। उसका ऑपरेशन के बाद भी अल्ट्रासाउंड में कैंसर डिक्लेयर नहीं हुआ था। अचानक हम दिखाने गए 29 अप्रैल को MRI पैट सिटी में, लास्ट स्टेज पे डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने मुझसे उस टाइम पूछा आपके साथ कोई जेंट्स है या नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं है, जैसी बात है, जो बात है आप मुझे बता दो। डॉक्टर ने बोला आपकी मम्मी की जो लाइफ है वो 2 महीने की है, जो कैंसर है वो यूट्रस से बाहर पूरे पेट में, किडनी में, सब में फैल चुका है। और अगर हम दवाई भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको 4 से 5 महीने रख सकते हैं। उसके बाद मुझे देहरादून से रूपक शुक्ला जी थे, जिनका इलाज ऑलरेडी पहले यहाँ चला था, उनका मुझे नंबर मिला। मैंने दीपक शुक्ला से बात करी। दीपक शुक्ला से बात करने के बाद में मैं गुरुजी के पास आई। पहली दवा जब मैं लेकर गई, शुरू की ही 16 दिनों की डोज में से तीसरे दिन से मुझे अपनी मम्मी के आराम लगने लग गया। उसके बाद में मम्मी का जब 2 डोज खाने के बाद 2 बार जब मैंने पैट सिटी करवाया तो वो 65 कैंसर ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर भी कह रहे थे कि कैसे मतलब बड़ी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। इवन मैंने कैंसर की दवा उनको दी है, उसके बावजूद भी उनका जो हार्ट है उस पर भी असर हो गया। वो आज 45% काम कर रहा है। सारी दवाइयाँ कार्डियो वालों की बंद हो गई हैं, 2 ही चल रही हैं। और जिस टाइम मैं गुरुजी की दवाई तीसरे दिन दी थी, उस दिन मेरी मम्मी ऑपरेशन थिएटर में गई थी। मैं यहीं थी, मेरे पास यहीं फ़ोन आया था कि डिसीज़न आपको लेना है। उनके स्टंट डलने थे किडनी में, क्योंकि किडनी की जो नस थी टॉयलेट बन के जो ब्लडर में जाती है, उसको एक कैंसर की गांठ ने जकड़ रखा था। मैंने यहीं से डॉक्टर को बोला अगर बचती हैं सोनोग्राफी से कोशिश कर लो, रीढ़ की हड्डी में पाइप मत डालना, चाहे वो आज ही मर जाए। आज तीसरे दिन से ही जब वो आई, क्रेटिनिन लेवल उनका 5.5 से 0.2 जो आज तक बरकरार है। दवा मैंने एक चीज़ की ली थी, बीमारियां मेरी मम्मी की 3 सही हुई हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसी बीच मुझे यहाँ आके पता चला पथरी की भी मिलती है। मैं अपनी सास की लेकर गई। दुनिया में कहते हैं पित्त की थैली की दवा, पथरी कभी नहीं निकलती बिना ऑपरेशन के, लेकिन मेरी सास की जो पथरी थी 11 mm 9 mm, वो बिल्कुल बाजरे के दाने बराबर हो गई पित्त की थैली की पथरी, जिनकी उम्र 80 से ऊपर थी। मैं अपना शुगर जो है वो कंट्रोल कर लिया, डिप्रेशन था वो कंट्रोल हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। भविष्य में अगर चाहा हुआ कुछ मेरे से तो आगे इस आश्रम के लिए करती रहूँगी। धन्यवाद।